स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। आज मैं आपको हिंदी में पाठ 7 पढ़ाऊंगी जिसका नाम है मन को बांधो मत। यानी कि हमें किसी भी चीज को बांधना नहीं चाहिए। मन को बांधो का अर्थ होता है कि हमें किसी को भी कुछ भी सामने वाले को ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे उसको लगे कि मुझे तो इसने अपनी बातों में बांध लिया है तो वो कुछ भी काम नहीं कर सके। तो मैं इसी पाठ के आधार पर, मन को मत बांधो के आधार पर आपको इस पाठ को पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनेंगे। प्राचीन समय की बात है। भोजपुर गांव में अजय नामक एक व्यापारी था। वह अनाज, कपास और वस्त्रों को सस्ते मूल्य पर खरीदकर अच्छा लाभ करके उन्हें बेचता था। वह अपना सामान ऊँटों पर लादकर एक शहर से दूसरे शहर ले जाता था। उसके पास 5 ऊँट थे। वह उनसे बहुत प्यार करता था। वह उन्हें अच्छा भोजन देता और उनका ध्यान रखता था। ऊँट भी उससे खुश रहते थे। वे उसके हर संकेत को अच्छी तरह समझते थे। एक बार की बात है, अजय कपास बेचकर अपने शहर लौट रहा था। लौटते समय मार्ग में ही सूर्यास्त हो गया। अंधेरा होने के कारण उसने एक सराय में विश्राम करने का निश्चय किया। आपको जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है कि अजय यहाँ इस सराय में आराम करने के लिए जा रहा है, लेकिन उससे पहले वह क्या करता है सुनिए। अजय ने सराय में एक कमरा किराए पर लिया। इसके बाद वह बाहर आया और एक पेड़ के नीचे अपने ऊँटों को बांधने लगा। यहाँ आपको ऊँट दिखाई दे रहे हैं। कितने ऊँट है इसमें? 5 ऊँट दिखाई दे रहे हैं। तो वह अपने ऊँटों को बांध रहा था। एक एक करके उसने जब 4 ऊँट बांध लिए तो 5वें ऊँट को बांधने के लिए एक रस्सी कम पड़ गई। 5वां ऊँट खड़ा हुआ और सोच रहा था कि यदि उसका मालिक उसे खूंटे से बांध दे तो वह भी आराम से बैठकर अपनी थकान को मिटा लेगा। दूसरी ओर अजय इस कारण परेशान था कि एक रस्सी रास्ते में कहीं खो गई थी। अब वह ऊँट को कैसे बांधे? यदि इसे खूंटे से बांधा नहीं गया तो यह रात को कहीं भी जा सकता है। इसलिए अजय उन सभी ऊँटों को एक खूंटे से बांध देता था ताकि सारे ऊँट वहीं पर बैठ जाएं और कहीं भी ना जा सके। जिसे आपको इस चित्र में सभी दृश्य दिखाई दे रहे हैं कि अजय सराय में जा रहा है, सारे ऊँट बंधे हुए हैं और वह उनके लिए रस्सी का इंतजाम कर रहा है। समझते थे। अजय की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह स्वयं भी बहुत थका हुआ था और चाहता था कि जल्दी से 5वें ऊँट को भी बांध दे तो जाकर आराम कर लेगा। अब उसे रस्सी न मिल पाने में उसे इस समस्या का समाधान नहीं दिखाई दे रहा था। अजय चाहता था कि वो 5वां ऊँट है उसको भी बांध दे तो वह भी जाकर आराम कर लेगा, लेकिन उसे रस्सी नहीं मिल रही थी। बहुत देर तक जब अजय को कुछ नहीं सूझा तो उसने सराय के मालिक से मदद मांगने की सोची। अभी वह सराय के मुख्य द्वार पर ही पहुंचा था कि उसने देखा एक बुजुर्ग उसे ध्यान पूर्वक देख रहे हैं। ये यहाँ पर देखो आप, बुजुर्ग खड़े हैं। जब वह उनके करीब आया तो बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। तो इतने में वह व्यक्ति बुजुर्ग से बोलता है कि मैं अपने एक ऊँट के कारण परेशान हूँ। अजय ने कहा, आपको चित्र में दिख रहा होगा कि सारे ऊँट बैठे हुए हैं और एक ऊँट खड़ा है। तो अजय इस ऊँट के लिए बहुत परेशान था कि वह उसको कैसे बांधे और उसके पास रस्सी भी नहीं थी उस ऊँट को बांधने के लिए। तब वह बुजुर्ग कहता है, साफ साफ बताओ। बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे कहा, मेरे पास 5 ऊँट है और इन्हें बांधने के लिए 5 रस्सियाँ भी थी। न जाने कैसे एक रस्सी रास्ते में गुम हो गई। मैं 4 ऊँटों को तो बांध चुका हूँ पर 5वें ऊँट को बांधने के लिए रस्सी नहीं बची है। यदि इसे बांधा न गया तो यह रात को कहीं चला जाएगा। यह सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति धीरे से मुस्कुराए
अजय को उनके मुस्कुराने का अर्थ समझ में नहीं आया। अजय के परेशान चेहरे को देखते हुए बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, अब तुम इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या करोगे? तो आपस में दोनों इस तरह से बातें कर रहे थे और बुजुर्ग व्यक्ति उस व्यक्ति से पूछता है कि अब तुम आगे क्या करोगे? अजय उलझन भरे स्वर में बोला, मैं सोच रहा हूँ कि सराय मालिक से रस्सी मांगकर देखूं, और यदि उसके पास रस्सी नहीं हुई तो? बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा। तब मैं सारी रात इस ऊँट के पास ही बैठा रहूँगा, अजय ने कहा। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम 5वें ऊँट को ठीक उसी तरह बांधो जिस तरह तुमने उन 4 ऊँटों को भी बांधा है। किंतु रस्सी के बिना ऐसे कैसे हो सकता है? अजय परेशान होकर बोला। तुम ऊँट के पास जाओ और उसे बांधने का अभिनय करो। अभिनय का अर्थ होता है नाटक करो, वैसे ही जिस तरह तुम हमेशा उसे बांधते हो, फिर वह कहीं नहीं जाएगा। अजय ने सोचा कि एक बार यह भी करके देख लिया जाए। वह 5वें ऊँट के पास पहुंचा। उसने वैसा ही अभिनय किया जैसा कि उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसको नाटक करने के लिए कहा था, जैसे सचमुच ही उसने उसे रस्सी से बांध रहा हो। उसने ऊँट को गले में रस्सी का काल्पनिक फंदा डाला। काल्पनिक का मतलब ऐसे दिखावा किया, उसे बांधने का ऐसे नाटक किया। इसके बाद रस्सी के दूसरे सिरे को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। वह काल्पनिक रस्सी से बंधते ही ऊँट आराम से नीचे बैठ गया और मजे से चारा खाने लगा। यह देखकर अजय को बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने तो सिर्फ नाटक किया था, यह सचमुच ही आराम से बैठ गया। अजय ने बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद दिया और आराम करने के लिए सराय में चला गया। और वह भी बेचारा थका हुआ था, तो वह भी आराम करने के लिए सराय में चला गया उस व्यक्ति को धन्यवाद देकर। वहाँ जाकर उसने खाना खाया और सो गया। सुबह होने पर अजय सोकर उठा। उसने नहा धोकर जलपान आदि किया, सराय से बाहर निकला। इसके पश्चात उसने बंधे हुए ऊँटों को खोलना शुरू किया। पहले 4 ऊँट उठकर आगे की ओर चल दिए। इसके बाद उसने उस ऊँट को हाँका जिसे काल्पनिक रस्सी से बांधा था। उसने यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि 5वां ऊँट तो हिला ही नहीं, वह उठा ही नहीं था। आपको इस चित्र में दिख रहा है कि सारे ऊँट खड़े हैं और एक ऊँट बैठा हुआ है और अजय इसे डंडे से मार रहा है और पीछे यह बुजुर्ग व्यक्ति भी खड़ा है। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आइए हम देखते हैं। अजय ने ऊँट को पहले प्यार से पुचकारा, इसके बाद दुलार कर उठाने की कोशिश की, लेकिन ऊँट नहीं उठा। अजय को लगा कि यह ऊँट बहुत जिद्दी हो गया है और उसकी बात को नहीं मान रहा है। अब उसे उस ऊँट पर बहुत गुस्सा आ गया था। उसने पेड़ के पास में एक लाठी पड़ी थी, उसे उठाया और उसको मारने लगा। तभी रात वाले बुजुर्ग व्यक्ति ने फिर से वहाँ आकर उससे कहने लगा कि अजय, इस बेजुबान पशु को क्यों मार रहे हो, इस पर क्यों अत्याचार कर रहे हो तुम? बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोले, जो आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह उठेगा भी कैसे? तुमने इसे खूंटे से जो बांध रखा है। क्या खूंटे से? वह व्यक्ति बोलता है, लेकिन मैंने तो इसे नहीं बांधा। अजय बोला, तुमने इसे मेरे सामने कल रात को बांधा था। तुम कह रहे थे कि यदि इसे बांधा न गया तो यह कहीं चला जाएगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने यह बात याद दिलाते हुए कहा कि रात को तुम ऐसा बोल रहे थे कि इसको अगर खूंटे से नहीं बांधेंगे तो यह कहीं चला जाएगा, लेकिन वह तो मैंने बांधने का अभिनय किया था। अभिनय का मतलब होता है नाटक किया था, रस्सी तो थी नहीं। अजय ने ऐसा कहा उस बुजुर्ग व्यक्ति से। तो ठीक है, अब खोलने का भी अभिनय करो, यह उठ जाएगा। तो बुजुर्ग व्यक्ति क्या बोलता है उससे, अजय से, कि अब जैसे तुमने बांधने का नाटक किया था वैसे अब उसे खोलने का भी नाटक करो। वह बुजुर्ग व्यक्ति बोलने लगा। बुजुर्ग व्यक्ति की बात मानते हुए अजय ने वैसा ही किया। उसने पहले पेड़ के तने से काल्पनिक रस्सी की गांठ खोली। काल्पनिक का अर्थ होता है सिर्फ दिखावा करना, कि हम जैसे पेड़ पे से बंधी हुई रस्सी को खोल रहे हैं, नाटक करना। तो
इसके बाद गले में पड़ी रस्सी खोलने का अभिनय किया और उसके बाद उसने गले में जो रस्सी बंधी पड़ी थी उसको खोलने का भी नाटक किया और फिर प्यार से ऊँट की पीठ थपथपाई और प्यार से ऊँट की पीठ पे हाथ फेरते हुए उठाने लगा। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ऊँट न केवल उठकर खड़ा हुआ बल्कि दौड़कर अपने साथियों से जा मिला और वह ऊँट खड़ा हो गया था। जब अजय ने इस तरह से नाटक किया तो वह ऊँट ने भी नाटक किया जैसे कि वो बंधा हुआ था और वह भी उठकर खड़ा हो गया, बल्कि दौड़कर अपने साथियों के पास भी पहुंच गया था। अब उसने बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखा, वे मुस्कुरा रहे थे। बुजुर्ग व्यक्ति बोले, यह ऊँट अदृश्य रस्सी से बंधा हुआ था और उठ ही नहीं रहा था यह तो। इसी तरह हम लोग भी अदृश्य रूढ़ियों अंधविश्वासों में बंधे हैं, सब एक ही जगह रुके हुए हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते, इसलिए हम लोग कष्ट में हैं। बुजुर्ग व्यक्ति ने अजय की पीठ को थपथपाया और सामने की ओर चल दिए। अजय उनकी काफ़ी बातों का अर्थ समझ गया था। अजय समझ गया था कि हम लोग क्या है कि पुरानी रीति रिवाजों में बंधे हुए हैं। हम अपने मन में जैसा सोच लेते हैं हम वैसा ही करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जो अपने मन की बातें होती है अपने मन को नहीं बांधना चाहिए, बिल्कुल हमें स्वतंत्र होकर रहना चाहिए, क्योंकि हम स्वतंत्र रहेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम पुरानी बातों में पुराने अंधविश्वासों में पड़े रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें अंधविश्वास मतलब किसी पर आंख बंद कर विश्वास भी नहीं करना चाहिए और सच्चाई को जानने की कोशिश करना चाहिए कि क्या सच है और क्या नहीं सच है। तो हमें अपने मन को कभी भी नहीं बांधना चाहिए। हमारा जो मन करता है हम वह काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये पाठ पढ़ा दिया है, समझा दिया है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ओके, बाय।